चलिए बच्चों अगला सवाल कर लेते हैं एक बार हम इसमें स्लैब्स पे। एक बहुत बढ़िया सवाल है, वो ये है कि जैसे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बहुत करीब एक ग्लास स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इससे कुछ दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। Where should an object be placed so that image and object coincide? ऑब्जेक्ट को कहां रखें जिससे कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए। तो मिरर से पूछा गया भाई कहां रखा जाए ऑब्जेक्ट। मिरर कहता है मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो ऑब्जेक्ट को, पक्का इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। बट अगर ग्लास स्लैब से शिफ्टिंग की बात करी जाए तो अगर ग्लास स्लैब से शिफ्टिंग पोजिशन ऑफ इमेज होता है तो मिरर को जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं और लगेगा रखा हुआ। अब शिफ्ट कितना है ओ डैश, और शिफ्ट का फॉर्मूला कितना होता है T1 माइनस 1/μ यानी 1 माइनस 2/3 यानी 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। यानी मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट की दूरी x माइनस 1 है और वो दूरी होनी कितनी चाहिए मिरर के हिसाब से, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तभी इमेज ऑब्जेक्ट को इंसाइड करेंगे। तो ये 2f के बराबर होना चाहिए, x माइनस 1 40 के बराबर होना चाहिए। यानी आपको ऑब्जेक्ट को मिरर से 41 की दूरी पे रखना पड़ेगा अगर आप इमेज एंड ऑब्जेक्ट को इंसाइड कराना चाहते हैं। क्वेश्चन यही था, आंसर पहले आ गया। कैलकुलेट x सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, ठीक है बच्चों। x बताइए जिससे कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें। तो अब क्या करना है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद बस हम एक क्वेश्चन करेंगे सिल्वरिंग ऑफ स्लैब्स पे। एक स्लैब है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लीजिए, परफेक्ट है। एक और स्लैब ले लीजिए, थिकनेस 4 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ले लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कहीं से बीम आ रही है, कन्वर्जेंट बीम, और अगर ये स्लैब्स रास्ते में ना आती तो दिस convergent beam would have converged to this point. अगर ये रास्ते में स्लैब्स ना आती तो रेज would have converged to this point. And what is that this point? देखिए ये पॉइंट O पे मिल जाती और मान लीजिए दूरी स्लैब से 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर चलिए। In the absence of the glass slabs, a convergent beam would have converged to point O. But absence तो है नहीं, slabs तो already हैं, तो now where will the rays finally converge to? Question ये है, ठीक है। तो question मैंने बोल ही दिया है, बस आप लिख नहीं रहा हूं मैं। In the absence of the glass slabs, rays would have converged to point O. Rays would have converged to point O. But however you can see that there are two glass slabs. तो अब rays कहाँ finally converge होंगी? slabs की presence में। तो बेसिकली स्लैब्स की वजह से जो शिफ्ट इन पोजीशन आ जाएगा आपको वही कैलकुलेट करना है। शिफ्ट किधर होगा, अवे अलोंग इंसिडेंट रे, तो O की जगह O डैश पे कहीं आगे कन्वर्ज होंगी, और कितना आगे होंगी तो वो शिफ्ट कैलकुलेट कर दीजिए, O से कितना आगे कन्वर्ज होंगी तो वो कैलकुलेट कर दीजिए। T1 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 डेफिनेटली 1 माइनस 1/μ2। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए और ये फॉर्मूला आप डाल करके यहाँ पर इजिली शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ स्लैब्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अब हम, सिल्वरिंग ऑफ ग्लास स्लैब। मैंने आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस करा दिया, सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म पे एक क्वेश्चन करा दिया, अब सिल्वरिंग ऑफ ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं कि ग्लास स्लैब की सिल्वरिंग होने पे क्या तमाशा होता है। ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसका ये वाला फेस आपने सिल्वर कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसके एक्सिस पे स्लैब से 28 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है। आपको सारे तमाशे होने के बाद फाइनल इमेज बतानी है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। आपको क्या लग रहा है फाइनल इमेज कहां बनेगी? पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है। फाइनल इमेज कहां ऑब्टेन होने वाली है आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो फाइनल इमेज की कहानी देख लीजिए, यहां पर क्या है भाई। अब यहां पर सिनारियो ये होगा कि एक तो मिरर है
और एक स्लैब है, तो मिरर से एक ही बार भिड़ेगी और स्लैब से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, जाते हुए भी और आते हुए भी। ठीक है, जाते हुए भी रिफ्रैक्शन होगा, आते हुए भी। तो पहले रिफ्रैक्शन, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन, मींस 2 बार शिफ्ट होगा और 1 बार मिरर से रिफ्लेक्शन। तो पहले इंसिडेंट रेज इधर जा रही है, तो शिफ्ट कितना आएगा, O की जगह ऑब्जेक्ट O' पे दिखाई देगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज ऐसे ही निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, तो शिफ्ट विल बी अलोंग इंसिडेंट रे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो O' निकाल लीजिए, कितना आएगा शिफ्ट। शिफ्ट आएगा T 1 - 1 बाय म्यू 6 सेंटीमीटर, 1 - 2 बाय 3 मीन्स 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट है। ठीक है, स्लैब ने जाते हुए अपना काम कर दिया, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो मिरर से कितनी दूरी आ रही है, मिरर से दूरी आ रही है 6 है, और 2 इधर शिफ्ट हुआ, 6 + 26 32 सेंटीमीटर पे मिरर को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसके लिए। अब मिरर ने क्या करना है, मिरर ने अपने पीछे इमेज बना देनी है 32 सेंटीमीटर पीछे। मिरर तो यही करेगा, प्लेन मिरर ने तो यही करना है, तो यहाँ इमेज बनाएगा मिरर अब 32 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इस O' की इमेज I' बन गई 32 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब मिरर से रिफ्लेक्शन तो हो चुका, अब ग्लास स्लैब से फिर से लाइट रे वापस जाएगी, तो ग्लास स्लैब से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर से शिफ्ट आएगा। अब इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही होंगी, तो शिफ्ट भी ऐसे ही आएगा। तो फाइनल बाद में शिफ्ट जो है वो फिर से 2 सेंटीमीटर का आएगा, और फाइनल इमेज यहाँ बनेगी 2 सेंटीमीटर इधर, यानी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, मिरर ने इमेज पीछे बनाई, जब रिफ्लेक्शन के बाद रेज वापस जाएंगी तो फिर से शिफ्ट होगा अलोंग इंसिडेंट रे ही। ठीक है, इधर की तरफ, तो फिर से 2 सेंटीमीटर का ही शिफ्ट होगा, शिफ्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी है, फाइनल इमेज बनी है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर डेफिनेटली बिहाइंड द मिरर बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।